ये जीवन परमात्मा ने दिया है और उसके बाद भी हम ना जिए। कई लोग कहते हुए मिल जाएंगे आपको, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो कई बार लोग कह देते हैं बस जिंदगी काट रहे हैं, कई लोग कहते हुए मिलते होंगे आप। अच्छा, ये काटने की चीज है कि जीने की चीज है? जिंदगी मिली है ना, तो उसको जीना सीखो। मानसकार बड़े सुंदर भाव से नाम को विशेष रूप से मानस में गाते हैं। नाम से जीव जुड़े, नाम से जुड़ करके धीरे 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 राम तक पहुंच जाओगे, राम जी को पकड़ लोगे। पहले नाम से शुरुआत करो। ऐसे भगवान के नाम को प्रणाम करते हुए आए बड़े सुंदर भाव से मानस के कथाक्रम में। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। प्रयाग में आज भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी महाराज सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। और जब कथा श्रवण करा रहे हैं तो सती और भगवान शंकर का सुंदर संवाद आज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्रवण कराया। एक बार त्रेता का समय था। राम जी का अवतार कब होता है? त्रेता में ही तो भगवान आते हैं ना। तो उस समय भी भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ था। उसी त्रेता की कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार है। कई बार आप लोग जब कथाएं पढ़ते सुनते हो ना, तो आपको लगता है किसी रामायण में कुछ और लिखा है, कोई कथा किसी प्रकार से, किसी रामायण में किसी और प्रकार से। तो कई बार आप लोगों के मन में प्रश्न आता है कि राम जी एक थे, फिर कथाएं अलग अलग कैसे? उसके दो कारण हैं। सत्य ये भी है और सत्य वो भी है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके दो कारण बताए। एक तो ये कि जिस लिखने वाले की जहां तक सामर्थ्य थी, जहां तक उसके चिंतन में भगवान का चरित्र आया, उसने उतना लिखा। जरूरी थोड़ी है भगवान ने जो चरित्र किए वो सारे ही लिख दिए गए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। ऐसे में जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, जिसका चिंतन जितना विशाल था, जिसके चिंतन में जितना भगवान की कथा आई, उसने उतना लिखा। दूसरी कथा किसी और के चिंतन में आई, उसने लिखी। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अपने शास्त्रों पर कभी संदेह मत करो कि अलग अलग रामायण में अलग अलग कथा लिख दी, कौन सी को सही माने, कौन सी को गलत। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं, भगवान का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और ऐसे में जब जब भगवान अवतार लेके आते हैं, हर कल्प में त्रेता होता है, त्रेता में भगवान का अवतार होता है। तो जब दूसरी बार भगवान अवतार लेकर के आए राम रूप में दूसरे कल्प में, तो वहाँ थोड़ा सा कथानक अलग हो जाता है, वहाँ थोड़ी लीलाएं कुछ चीज़ें अलग हो जाती। तीसरी बार भगवान फिर अवतार लेकर आते हैं त्रेता में, वहाँ कुछ लीलाएं थोड़ी सी अलग हो जाती। अच्छा, आप लोग ऐसे समझो, जैसे अधिकांश लोग यहाँ व्यापारी वर्ग है ना, तो व्यापारी मानो कपड़े का व्यापार करने वाला कोई है, तो सुबह होती है वो अपनी दुकान खोलता है। जब उस समय अच्छा, जितने कपड़े के व्यापारी थे वो सब मुस्कुरा दिए। बात हम जो कह रहे उस पर ध्यान दो, अपनी दुकान याद आ गई इनको, है ना? ऐसा ही था। हाँ, दो चार लोगों ने इशारा किया, देखो देखो हमारी बात हो रही है, हम जो कहना चाह रहे हो उस पर ध्यान दो। जब सुबह आप जाते हो, दुकान खोलते हो, उस समय आप अपने दुकान के बाहर भी सामान सजाते हो, अंदर भी सब सजाते हो। शाम होती है और जिस समय दुकान बढ़ाते हो उस समय सारा सामान उठा करके अंदर रखते हो। फिर दूसरा दिन होगा, फिर सारा सामान सजाओगे, यही होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जो आज आपने दुकान का सामान जहां सजाया था, कल भी वहीं रहेगा?
थोड़ा तो अंतर हो जाएगा ना। कोई चीज़ जहाँ रखते थे वहाँ की बजाय दूसरी जगह, वहाँ की बजाय तीसरी जगह, ऐसा होता है। ठीक ऐसे ही ये जितने भी भगवान के कथा प्रसंग अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आते हैं, ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। कोई गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सब सत्य है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा लिख दिया, वहाँ ऐसा लिख दिया। ये अलग अलग अवतारों की, अलग अलग कल्प की कथाओं में थोड़ी भिन्नता आ जाती है।